हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत दिन बाद एक लॉन्ग टूर फिर से करने वाला हूं। मैं जयपुर गया था लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था किसी रीज़न की वजह से। लेकिन आज मैं जा रहा हूं शिरडी। बहुत दिन से मैं सोच रहा था शिरडी जाने के लिए। फाइनली आज बाबा ने बुला लिया है तो मैं आज रेडी हो गया हूं। तो आज हम लोग का ये प्लान जो है बहुत सडन बना था। आज शाम को ही हम लोग का प्लान बना था, मेरे कलीग हैं उनका साथ में। बहुत दिन बाद फाइनली मैं जा पा रहा हूँ। बहुत दिन से सोच भी रहा था कि मैं शिरडी जाऊं, लेकिन को बहुत सारे रीजंस की वजह से मैं नहीं जा पा रहा था। आज मैं घर पे अकेला भी हूं और आज दिन है शुक्रवार। तो मैं आज शाम की तो बस ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल पाई थी। और फाइनली मुझे एक बस मिल गई है जो रात में लगभग 11:10 पे है, राजेंद्र नगर के पास से, जो हमको सुबह 8 बजे पहुंचाएगी शिरडी में। वहाँ हम लोग ने ऑलरेडी भक्ति निवास जो हमारा इंदौर वालों का है, छतरी बाग का है, वहाँ पे मैंने बुकिंग कर ली है। और मैं आज शाम को ऑफिस से निकला और तुरंत मैं शॉपिंग भी करने लगा, क्योंकि मेरे पास जो कपड़े थे वो धुले नहीं थे, बहुत गंदे गंदे थे। इस वजह से मैंने नए कपड़े भी ले लिए थे। तो फाइनली मैंने पूरा बैग तैयार कर लिया है, मैंने नहा भी लिया है और मैं रेडी होता हूँ। और बैग वगैरह सब कुछ तैयार है और मोबाइल पे चार्जिंग भी कर ली मैंने। और चलिए मैं तैयार होता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। मैंने ये देखिए येलो कलर की टी शर्ट और ये केपरी डाल दी है। केपरी मैं इसलिए जाता हूँ, पहन लेता हूँ बार बार, क्योंकि इससे थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है। रात में बस का सफ़र है तो ज़्यादा हैवी कुछ भी जीन्स वगैरह नहीं मैंने डाली है, ना हमने लोअर कोई डाला हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, इस वजह से मैंने इसको पहन लिया है। और साथ ही साथ मैंने बैग भी अपना प्रिपेयर कर लिया है। मेरा बैग रेडी हो गया है, यहाँ पे देखिए। आज मैं कुछ कपड़े भी ले आया था। मेरी एक नई जीन्स है और ये टी शर्ट है। ऐसी एक पिंक कलर की और है जो मैंने बैग में रख लिया है, वो मैं कल पहनूंगा। नीचे मैंने एक कार्गो रख लिया है, कार्गो पहनूंगा। ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े ले जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कल रात में ही वापसी करना है। रात 8:30 बजे की बस है वापसी की, जो कि मुझे पहुँचाएगी यहाँ पर सुबह 6 बजे। वो पवन ट्रेवल से, यहाँ से वर्मा ट्रेवल्स की बस मिल जाएगी मुझे राजेंद्र नगर से। तो ओवरऑल जर्नी नॉर्मल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से नॉन एसी मैंने करी है, वापसी भी नॉन एसी करी थी, क्योंकि एसी बस मिल नहीं रही थी, पूरी फुल थी। जो भी सीट मिल भी रही थी वो पीछे की मिल रही थी, पीछे टायर के ऊपर बैठ के नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने कर लिया है नॉन एसी बस, वो भी आगे की सीट। तो फिर निकलते हैं, बाल खींचते हैं, उसके बाद निकलते हैं बैग लेके। क्योंकि मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने सर के यहाँ, जो मैंने कलीग थे, मैंने बताया था आपको, तो उनके घर जाऊंगा। उनके यहाँ मैं अपनी बाइक पार्क करूंगा, फिर उनके साथ मैं जाऊंगा बस स्टॉप पे, जहाँ पे मुझे बस मिलने वाली है। हो गया तैयार, मैंने बाल भी खींच लिए है। बाल इसलिए थोड़े से ऐसे लग रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा शैम्पू कर लिया था। चलिए हम लोग संस्कार का पालन करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि हम लोग की जर्नी बहुत अच्छी हो, अच्छे से जाएं और अच्छे से आएँ, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए भगवान के आशीर्वाद लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हुए टाइम मैं बोल रहा था कि हम लोग की यात्रा अच्छी रहे और अच्छे से जाएं और अच्छे से आ जाएं। फिर मैं अपनी नीचे जाके बाइक उठाता हूं और बाइक उठा के निकल जाता हूं अपने सर के घर पे। सर के घर पे पार्क करने के बाद उनकी वाइफ मुझे राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास छोड़ देती हैं। यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं ये वाले चाय की शॉप पे। यहाँ पे सर ने ऑर्डर किया था कोल्ड कॉफ़ी और मैंने पी थी चाय। और तुरंत ही ड्राइवर का फ़ोन आ जाता है कि आप लोग कहाँ हैं। तो हम लोग ने बता दिया कि राजेंद्र नगर में आपका वेट कर रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में 5 से 10 मिनट में देखते हैं कि राइट हैंड साइड से जो बस है वो आती हुई दिखती है। बस की कंडीशन कुछ मुझे ख़ास नहीं लग रही थी, क्योंकि ये बस जो है थोड़ी पुरानी भी थी, लेकिन वो जो फ़ोटोज़ में बस अच्छी कंडीशन में दिख रही थी। और अंदर जैसे ही हम लोग चढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है। तो ओवरऑल जो है मेरी सीट जो थी वो नीचे की थी और सर की जो सीट थी वो ऊपर की थी। सर ऊपर जाके तुरंत बैठ जाते हैं और मैं जाके नीचे बैठ जाता हूँ। मुझे नींद नीचे नहीं आती है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे स्लीपर रखने की जगह भी थी और साथ ही साथ ये चार्जिंग सॉकेट था। चार्जिंग सॉकेट काम नहीं करता था और जो यहाँ के कर्टन भी थे वो बहुत गंदे थे। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस वर्मा ट्रैवल से आप ट्रैवल करिए। साथ में भैरूनाथ की नमकीन भी थी, आप यहाँ से कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं जब भी कभी आप राजेंद्र नगर आना हो आपका। और फाइनली बस जो है वो चल देती है। बस स्टार्टिंग में तो थोड़ी धीमे चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही आगे राव के पास पहुंचने के बाद इसने स्पीड बढ़ा दी थी और अच्छी खासी स्पीड, लगभग 70 और 80 की स्पीड पे बस चल रही थी। मैं अभी जा रहा हूँ सोने और लगभग हम लोग इंदौर से 30 किलोमीटर दूर निकल आए हैं। तो बस रास्ते में जहाँ पे भी रुकती है मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि किस जगह रुकी है।
अभी हम लोग की बस रुकी है लोधीपुरा, एक जगह है वहाँ पर, और यहाँ पे लगभग 20 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। यहाँ की वॉशरूम की कंडीशन भी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी तो हम लोग सो गए थे, अब उठ गए हैं। अब इसके बाद शायद सुबह ही रुकेगी बस, तो फिर आपको आगे बताएंगे। फिर हम लोग चले जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि 20 मिनट का टाइम है, उसको हम लोग को वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा आइसक्रीम खा लेते हैं। तो हम लोग ने चॉकलेट आइसक्रीम ले ली थी, ये लगभग मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी थी 2। गाइस मैं जा रहा हूँ अब सोने, अभी रात के बज रहे हैं 1:30, और देखते हैं कि कल सुबह कितने बजे हम लोग को पहुँचाती है शिरडी। चलिए गुड नाइट। दिन के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं कोपर गाँव। यहाँ से 15 किलोमीटर है शिरडी, इसमें लगभग आधा घंटा लगेगा। ये हम लोग शिरडी में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए हर जगह लिखे हैं साईं का, साईं के नाम पे साईं कृपा, साईं शर्मा, साईं चंद्रा। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे साईं नगरी शिरडी में, और यहाँ से हम लोग ने बुक किया हुआ है हमारे इंदौर का ही एक आश्रम है, इंदौर साईं भक्त निवास। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ से लगभग 1.2 किलोमीटर है, तो हम लोग ने सोचा है कि पैदल ही चले जाएं। और चलिए हम लोग चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि रूम वगैरह कैसा है। हम लोग लगभग यहाँ पे 8 बजे पहुँच गए हैं। 8 बजे पहुँचने के बाद बाकी सब अपना फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा नाश्ता करेंगे, फिर हम लोग मंदिर की तरफ चलेंगे। हम लोग आ गए हैं अपने रूम में, और यहाँ पे एक मिल जाएगा मिरर, ये मिलेगा बेड, ये है वॉशरूम, और ये है फ़ैन। और यहाँ पे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 400 रुपीज़ में हम लोग को मिल गया था 2 लोग के लिए, और 2 लोग हैं। रुक जाएंगे, मंदिर के पास में भी है, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर भी है, तो हम लोग को पैदल चले जाएंगे। यहाँ पे कोई कन्वेंस की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोग जल्दी से फ्रेश होते हैं, और पूरा नहा लिया है। पानी बहुत ठंडा था, मज़ा आ गया नहाने में। और अभी मैं अपने सर का वेट कर रहा हूँ, जैसे सर वो आते हैं वो भी नहा लेंगे, फिर हम लोग कपड़े पहन के निकल जाएंगे मंदिर के लिए। मंदिर से जाएंगे हम लोग प्रसादालय, वहाँ पे जो सभी भक्तों के लिए प्रसाद बनता है वो हम लोग खाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा घूमेंगे, आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे कि कैसा रहा है मंदिर का दर्शन, कैसा रहा है प्रसाद सब आपको बताते चलेंगे। हम लोग हो चुके हैं तैयार और जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और उसके बाद जाएंगे प्रसादालय में खाने के लिए। चलिए हम लोग साथ बने रहिएगा। और मेरे सर जो है अभी डोर लॉक कर रहे हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। आप लोग को आवाज़ से लग रहा होगा कि पीछे आरती चल रही है। हम लोग आगे वाले गेट पे जा रहे हैं और एंट्री करते हैं। और अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो आगे नहीं बड़ी वीडियो बना पाएंगे। और उसके बाद आरती के बाद दर्शन करने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं बस में, जो कि हम लोग को प्रसादालय ले जाएगी। प्रसादालय के कूपन पहले प्रसादालय में मिलते थे, लेकिन अब जैसे ही आप मंदिर में दर्शन करने के बाहर निकलेंगे तो उसी समय आपको कूपन दे दिए जाएंगे, जिससे आप आसानी से बिना लाइन में लगे हुए प्रसादालय में जा सकते हैं। बस ने हम लोग को लगभग 2 मिनट में ही हम लोग को पहुँचा दिया था प्रसादालय। तो हम लोग बस से निकलते हैं और जल्दी से पहुँच जाते हैं प्रसादालय। चुके हैं और हम लोग के सामने लग गई है थाली, और अब देखते हैं खाने में क्या बनता है। खाना नहीं बोलेंगे इसको, एक प्रकार का प्रसादी बोलेंगे। प्रसादी ग्रहण करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्रसाद में थी रोटी, 2 प्रकार की सब्जी, दाल चावल और एक मिठाई जो कि हम लोग पहले ही खा गए थे, नमक और साथ ही में था पानी। हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और प्रसाद बहुत अच्छा था। और अब जा रहे हैं हम लोग बाहर मार्केट देखने के लिए। प्रसादालय में जैसे खाना खिलाया जाता है वैसे ही ये मूर्ति बताती है कि शिरडी के साईं बाबा जो हैं वो अपने हाथों से अपने सभी भक्तों को खाना खिलाया करते थे। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं एक शॉप में जहाँ पे मेरे सर को लेनी थी स्लीपर्स, तो वो स्लीपर्स ले लेते हैं और आगे ये हम लोगों ने ले लिए हैं लड्डू के प्रसाद। एक प्रसाद जो था लड्डू का वो उसमें 2 लड्डू थे और वो था 20 रुपये के, तो हम लोगों ने लगभग 12 ले लिए हैं, जिसमें 2 मेरे हैं, 10 मेरे सर के हैं और ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरे घर में कोई है नहीं तो इस वजह से मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा नहीं, मैं खुद खा जाऊँगा। सारे हम लोग लड्डू लेके आए हैं, साथ ही साथ ये वहाँ पे मंदिर से ही प्रसाद मिला था, ये भभूत मिली थी। अब हम लोग उसको पैक करते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी हम लोग ने फिर से एक बार दर्शन कर लिए हैं क्योंकि अभी शाम होने वाली है और हम लोग को निकलने का टाइम हो गया है। तो 8:30 बजे की हम लोग की बस है, तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस इंदौर के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और दिखा देता हूँ क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं था तो मैं कर नहीं पाया था। अभी मैं रूम पे गया था, वहाँ से मोबाइल लेके आया हूँ। बाबा की चावड़ी और बाबा की द्वारका माई की तरफ। ये है चावड़ी और ये है द्वारका माई। द्वारका माई ही वो जगह है जहाँ पे बाबा बैठते थे और अपनी जूनी जलाते थे। ये देखिए द्वारका माई। हम लोगों ने ले लिया है ये पूरी सब्जी, जिसे हम लोगों ने तो पूरी सब्जी बोल के लिया था, लेकिन ये है भटूरा और ये सब्जी, इसका स्वाद कुछ भी नहीं है जैसा कि सर बता रहे हैं। छोटू अचार नहीं, अचार देख। यहाँ पे घटिया पूड़ी का आनंद लेने के बाद हम लोगों ने अपना मूड सही करने के लिए चाय और बिस्किट खाया। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे अपने होटल की तरफ क्योंकि 8:30 बजे की बस है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे वापस इंदौर के लिए। कर रहे हैं वापसी और जा रहे हैं अपने बस स्टॉप पर। ये पास में ही रेड्डी होटल है, वहाँ से हम लोग को मिलेगी पवन ट्रेवल्स जो 8:30 बजे की है और सुबह हम लोग को 6:30 बजे पहुँचाएगी इंदौर। हम आ गए हैं अपने रेड्डी होटल जहाँ पे हमको मिलने वाली थी बस, और बस हम लोग के सामने खड़ी हुई है जो है पवन ट्रेवल्स की, जो कि हम लोग को पहुँचाएगी लगभग सुबह 6:30 बजे इंदौर। और बस कुछ अच्छी है, मतलब क्या है, नॉर्मल नॉन AC बस है और बेडशीट वगैरह तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बस में बैठ गए क्योंकि आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना हो गया था और अच्छे से 2-2 बार दर्शन किए। तो फिर हम लोग निकलते हैं अपनी यात्रा पर और तब तक हम आपको दिखाते हैं हमारी बस। ये है हमारी बस MP30P2113 पवन ट्रेवल्स की। ये सीट पड़ी थी लगभग हमको 700 रुपीज़ की और ये हम लोग को लगभग शाम को 8:30 बजे की बस है क्योंकि हम लोग को सुबह पहुंचाने वाली है 6:30 बजे इंदौर। मैं पहले इस बस में ट्रैवल कर चुका हूं और इसका एक्सपीरियंस मुझे ठीक रहा था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। एक बार फिर से मैं अपने सर के साथ ट्रैवल करने वाला हूं और बस की कंडीशन भी थोड़ी अच्छी है। कोई सीट 9 नंबर और मेरे जो सर हैं उसकी बगल वाली सीट है, उनकी भी है। यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट और ये है कर्टन। बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दिन के 7:30 और हम लोग अभी 15-16 किलोमीटर दूर है, लगभग आधा घंटा लगेगा और पहुँचने में। तो गाइस मैं फाइनली इंदौर आ गया था। लगभग मैं 8 बजे इंदौर आ गया था और 8:30 तक मैं अपने घर आ गया था। तो ये मेरी जो ट्रिप थी पूरी कम बजट की थी। तो आपको जो भी चीज़ें थी, जैसे कि मैं इंदौर से जब शिरडी के लिए गया तो मैंने 700 की नॉन AC बस करी थी
और उसके साथ ही साथ जब मैंने वहाँ पे रुकने की बात हुई तो मैंने यहाँ का इंदौर का साईं भक्त निवास कर लिया था। वो भी मुझे 400 का एक नाइट का पड़ा था, डबल बेड का, नॉन एसी रूम। उसके साथ साथ अगर आप इंदौर से नहीं हैं तो भी अगर आपको वहाँ पे रुकना है कम बजट में तो भी उसका लिंक मैं डाल दूँगा, और साथ ही साथ मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो भी डाल दूँगा। वहाँ पे कहाँ तक घूमने जाना है और खाने के लिए क्या करना है। खाने के लिए जैसे मैं प्रसाद वाले चला गया था तो वहाँ का भी खाना मुझे बहुत अच्छा था, क्योंकि वो प्रसाद की तरह है, वो कम स्पाइसी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल मसाले की तरह रहता है, घर जैसा खाना, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने कम से कम ऑटो वगैरह किया था, क्योंकि ऑटो वगैरह में ही ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने पैदल प्रेफर किया था घूमना। तो इसी तरीके से अगर आपको भी कम बजट में जाना है शिरडी और दर्शन करना है बाबा साईं बाबा के, तो मैं आपको सब कुछ लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तो गाइज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में।